बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बहनों और मेरे भाइयों, आज मैं बात करूँगी पीराने पीर शेख जिलानी कादरी गौसे आज़म की। तो आज मैं आप लोगों को उनका एक छोटा सा वाक़या सुनाने जा रही हूँ। वाक़या ये है कि मेरे गौसे आज़म जब 10 बरस के थे तो दौड़ के अपनी अम्मी जान के पास आके कहते हैं कि अम्मी जान, मेरा आप पे एहसान है। अब आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा अपनी अम्मी जान से ये कहे कि अम्मी जान, मेरा आप पे एहसान है, तो आपको कैसा लगेगा। उस वक़्त उनकी अम्मी जान को भी ऐसा ही महसूस हुआ और उनने पूछा कि बेटा, तुम्हारा मुझ पे क्या एहसान है। तो वो बोले, अम्मी जान, आपको याद है जब मैं आपके पेट में था तब आपसे एक भिखारी मदद और कुछ खाने के लिए मांगने के लिए आया था और आपसे मदद मांग रहा था। तो वो कहने लगी, हाँ मुझे याद है। तो आपने अंदर दरवाजे से झाँका और उस भिखारी की निगाह आप पे थी और आपने जो मोटी मोटी सोने की हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी थी, वो चूड़ियों पे उसकी नज़र थी। आपको वो नुकसान पहुंचाना चाहता था और आपने जैसे ही दरवाजे से झाँका और वो अंदर दाखिल हो गया और आप डर के वजह से जाके एक कुंटे में जाके आप छुप गई और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगी और अल्लाह से मदद मांगी। उसी वक़्त एक शेर हमारे यहाँ आकर उस पे हमलावर होता है और उस भिखारी को चीर फाड़ के रख देता है। तो आप जानती हैं कि वो कौन था। तो उनकी अम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, मैं नहीं जानती वो कौन था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो अल्लाह के तरफ से आया था और मेरे लिए अल्लाह ने मेरी मदद के लिए भेजा था। बस मैं इतना ही जानती हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। ये कहने लगी तो मेरे हुजूर गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर कहने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जान, वो कोई और नहीं था, मैं ही था और मैं ही शेर बन के आया था और उस पे हमलावर हुआ और हमलावर होने के बाद में आपकी हिफाजत की। तो मैं अपने बहन और भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई परेशानी है, मुसीबत है, आप दुखी हो या कोई आपके बनते काम नहीं बिगड़ रहे, तो मेरे बहन और भाइयों, आप लोग अपने घरों में ऐसा ही नहीं कि आप इस गौस पाक के महीने में 11वीं शरीफ में ही उनकी फातिहा और न्याज़ दिलवाए और न्याज़ दिलवा के लोगों के हाथ धुलवाए और लोगों को खिलाए। ये ज़रूरी नहीं है। आप हर जुमेरात को उनकी न्याज़ दिलवाइए और अपने घर में उनकी नाम की न्याज़ होना चाहिए। उसके साथ साथ में हमारे अल्लाह की भी न्याज़ हो जाती है, हमारे हुजूर की भी हो जाती है। और मैं तो ये कहूँगी 7 दिन में अपने घर में दरूद फातिहा न्याज़ ये होना ही चाहिए। अपने घर की परेशानियाँ, मुसीबत, हम पे आने वाली हर एक बुरी नज़र, उससे हमारी हिफाजत हो जाती है और अल्लाह के
इबादत में हम लोग रहते हैं तो अल्लाह पाक पे भरोसा कीजिए, अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। और हर जुमेरात को गौसे आज़म की न्याज़ दिलवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में कुरान खानी, मिलाद और कलाम पाक की तिलावत कीजिए, दरूद फातिहा कीजिए और न्याज़ दिलवा के हमारे 4 बहन भाइयों के हाथ धुलवाइए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के अमान में रखिए। अल्लाह अकबर। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।